बड़ी माँ वर्सेस बहू पार्ट 1। अतुल और नीरव की आज शादी हो गई। कावेरी ने अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अतुल और नीरव अपनी पत्नियों के साथ बड़ी माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। सदा खुश रहो। ये लो सोने का कंगन तुम दोनों बहुओं के लिए। ये अतुल और नीरव की माँ के हैं, मतलब मेरी जेठानी जी के कंगन है। इन्हें हमेशा संभाल के रखना। माँ पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने ही घर को और हमें संभाला है, इसीलिए तो हम इन्हें बड़ी माँ कहते हैं। पायल, हाँ, इन्होंने कभी हमें रौनक से कम नहीं समझा ध्रुवी। हमें बहुत प्यार दिया है बड़ी माँ ने। मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो तुम दोनों की शादी भी हो गई है, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। कावेरी ने बचपन से अतुल और नीरव को पाल पोस के बड़ा किया था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। पर पायल और ध्रुवी को शायद दाल में कुछ काला लग रहा था। एक सुबह जब कावेरी के पास एक अनजान आदमी आता है। ये लो, ये 10 लाख रुपए हैं, ध्यान से ले जाना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? आप बेफिक्र रहिए मैडम, आज तक जैसे चलता आया है वैसा ही सब चलता रहेगा। और सुनो, जाते वक्त कोई तुमसे पूछे कौन हो तो कह देना हलवाई हूँ, समझे? ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जितनी सीधी बनती है उतनी है नहीं। कोई औरत अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किसी को कर ही नहीं सकती। हमारे पतियों के सामने तो बड़ी भोली बनती है, और यहाँ देखो 10 लाख रुपए अपने बेटे रौनक को ही भिजवा रही होंगी। पर अब हम इनकी चालाकियां और नहीं चलने देंगे। हाँ, सही कहा तुमने। पायल और ध्रुवी को शक होने लगा था कि बड़ी माँ जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। वो उनके सास ससुर के पैसों पर कब्जा करना चाहती है। अब दोनों बड़ी माँ के खिलाफ होने लगी थी। पायल, ध्रुवी, दोनों यहाँ आना तो। कहिए, क्या हुआ? आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा है। मैं सोच रही थी कि जो गहने घर में पड़े हैं वो बैंक के लॉकर में रखवा दे। तुम दोनों के पास भी जो गहने हैं वो भी रखवा देते हैं लॉकर में। खतरा घर में नहीं रखना चाहिए ना। हाँ हाँ, आप तो यही चाहती हैं कि हमारे पास कुछ ना रहे, हम खाली हो जाएं और सब कुछ आप ले ले। पर हम आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देंगे। हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। या तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठिकाने पे है ना दोनों का, कि नहीं? दिमाग तो अभी आया है हम में। अब आपकी बात हम तो मानने से रहे। पायल और ध्रुवी अब इस कोशिश में थी कि वो अपने अपने पतियों को बड़ी माँ का असली रूप दिखा पाए, इसलिए वो आए दिन उन्हें बड़ी माँ के बारे में बताती रहती। एक दिन जब सब लोग बैठ के टेबल पर खाना खा रहे थे तब, बड़ी माँ, बैंक में आपकी साइन चलती है, इस चेक पर साइन कर दीजिएगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। हाँ हाँ, कर देती हूँ। कितने रुपये चाहिए थे बेटा? कुछ 5 लाख रुपए चाहिए थे। पायल को नया नेकलेस लेना था, आप साइन कर दीजिए। इतना महंगा नेकलेस? अभी तो उनके पास गहनों की कोई कमी नहीं। ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए तुम लोगों को बेटा। बड़ी माँ, आप कुछ लेती हैं या पैसे निकाल कर रौनक को भेजती है, तब हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे। ये सब हमारे माता पिता का है जिस पर हमारा पूरा हक है। नीरव सही कह रहा है बड़ी माँ, हम इन पैसों को कैसे भी उपयोग में लें, आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। और आपको अपनी साइन भी अब इस बैंक से हटा देनी चाहिए। कब तक आपसे पैसे मांगते रहेंगे हम? हाँ, शायद अब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। अतुल और नीरव को भी अब बड़ी माँ की दखल अंदाजी खटकने लगी थी। अब वो उनके किसी भी फैसले को नहीं मानते थे, और पायल और ध्रुवी ने तो कसम खा ली थी कि वो बड़ी माँ की सही बात को भी गलत तरीके से ही लेंगी। ध्रुवी, ध्रुवी, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हुआ? मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए अगर कोई पूछे तो बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। कावेरी एक बैग लेकर घर से चली जाती है। अब ध्रुवी को शक होने लगा कि बड़ी माँ फिर से पैसों का बैग किसे भिजवा रही है, इसलिए उसने पायल को बुलाया और दोनों उनका पीछा करने लगी। उन दोनों ने देखा कि कावेरी एक बैग फिर से उस इंसान को दे रही है जो उस दिन उनके घर आया था। मैं तो कहती हूँ आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ ही लेते हैं और पतियों के आगे ले जाते हैं, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, मैं अभी इन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। पायल ने बड़ी चालाकी से अतुल और नीरव को वहाँ बुला लिया।
और उन्हें बताने लगी कि कैसे बड़ी माँ पैसों से भरा बैग दूसरी बार उस अनजान इंसान को दे रही है। तुम दोनों सही कह रही थी, हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया बड़ी माँ पे। आज उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। आज वो हमारी नजरों से गिर गई है, चलो चल के पूछते हैं उनसे ही। अतुल और नीरव गुस्से में बड़ी माँ के पास आते हैं और पूछते हैं, आप कब से यह करती आ रही है हमारे साथ बड़ी माँ? हाँ, आज अगर आपकी बहुओं ने आपको नहीं पकड़ा होता तो हमें तो कभी विश्वास भी नहीं होता इस बात पर कि आप ये भी कर सकती हैं। हाँ, हम आपको बड़ी माँ कहते हैं और आप हमारे साथ धोखा करती आई। हमारे पिताजी के बिजनेस को, उनके पैसे को हथियाना चाहती हैं आप। हमने तो आपको माँ जैसा दर्जा दिया था बड़ी माँ, आपने दुश्मन जैसा बर्ताव कर दिया हमारे साथ। तो अब जब मैं पकड़ी गई हूँ तो क्या सजा है मेरी, ये भी बता दो। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। आपको बड़ी माँ कहा है ना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते अगर कोई और होता तो। चली जाइए हमारी जिंदगी से और घर से। ठीक है, जिसमें तुम दोनों खुश हो चली जाती हूँ मैं। कावेरी अपना सामान लेकर चली गई। अतुल और नीरव ने उनका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कभी उनसे फिर से मिलने की कोशिश की। अब घर का सारा काम पायल और ध्रुवी ने अपने हाथ में ले लिया था और बिजनेस की भागदौड़ अतुल और नीरव ने अपने हाथ में। उन्होंने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और बड़ी माँ का जिक्र भी अब उस घर में नहीं होता था। अतुल और नीरव ने बड़ी माँ को घर से निकाल दिया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। उन्होंने जैसे उन्हें भुला ही दिया था। बड़ी माँ को घर से गए 1 महीना हो चुका था। पायल और ध्रुवी अब अपनी मर्जी से पैसे उड़ा रही थी। अरे तुमने वो ऑनलाइन पर्स देखा? तुम्हें पता है वो लिमिटेड एडिशन है जो करीना लेती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ। कितने का है? बस यही कुछ 50,000 का है। हाँ, तो एक मेरे लिए भी मंगवा देना, ठीक है? हाँ ठीक है, अब तो कोई डर नहीं। वो बड़ी माँ जो चली गई है इस घर से। हाँ सही कहा, उन्होंने तो जैसे पूरे घर पर कब्जा ही कर रखा था। अच्छा हुआ हमने उनका पर्दाफाश कर दिया, नहीं तो ये सब वो हड़प कर लेती। हाँ, आखिर ये हमारे सास ससुर की जायदाद है, इन पे हमारे पतियों का हक है और वो सारा पैसा अपने बेटे को भेज रही थी। अब खा रही होंगी दर दर की ठोकरें कहीं। पायल और ध्रुवी अब अपने आप को मालकिन समझने लगी थी और उनके नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इस तरफ अतुल और नीरव के बिजनेस में अब नुकसान होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा इतना नुकसान कैसे हो रहा है, खर्चे इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। हाँ, बिजनेस तो पहले भी चलता था पर अब जैसे मुनाफा दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ आ रही है। और दूसरी तरफ ये पायल और ध्रुवी के फिजूल के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोनों का दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच गया है। पता चला है मार्केट में एक नई कंपनी आई है जिसका मालिक विदेश से आया है। उसी की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। उसने आते ही ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए मार्केट में, सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में ये है कौन। अगले हफ्ते एक मीटिंग में वो आने वाला है, तभी हम उससे मिल लेते हैं। हाँ, पता तो चले ये विदेशी है कौन। अतुल और नीरव आजकल बिजनेस को लेकर काफी परेशान रहने लगे थे, जिसे देखकर पायल और ध्रुवी को भी चिंता होने लगी थी। आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, अब तो ठीक से खाना भी नहीं खाते। और हमें भी अब पैसे देने बंद कर दिए हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तुम दोनों को पैसे घर चलाने के लिए देते थे और तुम दोनों उन पैसों से फिजूल खर्चे करने लगती थी, इसीलिए बंद कर दिए। और वैसे भी बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हमें सावधानी से काम लेना होगा। और तुम दोनों को भी अपने फालतू के खर्चे बंद करने पड़ेंगे, समझी? हाँ हाँ समझ गए हम दोनों। आप दोनों गुस्सा मत करिए ना प्लीज। अतुल और नीरव के हाथ से अब उनका बिजनेस निकलता हुआ नजर आ रहा था और आज वो विदेशी बिजनेसमैन भी आने वाला था जिसके बारे में पूरा मार्केट बात कर रहा था। बस वो आने ही वाला है, हर जगह बस उसी के चर्चे हैं, जिसे देखो उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, हर कोई उसके साथ बिजनेस करना चाहता है। ये लो वो आ गया। अतुल और नीरव उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, बड़ी माँ का बेटा रौनक था जिसके चर्चे हर जगह हो रहे थे। रौनक है वो विदेशी बिजनेसमैन, तभी हमसे बदला ले रहा है क्योंकि हमने बड़ी माँ को रंगे हाथों जो पकड़ लिया था।
अब समझ में आया, बड़ी माँ इतने सारे रुपए इसे ही भेजती होंगी जिससे वो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाए। बड़ी माँ ने हमारे पिताजी के पैसों से अपने बेटे का बिजनेस खड़ा करवा दिया। कितनी स्वार्थी निकली। अतुल और नीरव को रौनक को देखकर ऐसे ही शौक सा लग गया था। उन्हें रौनक पर गुस्सा आ रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करते, रौनक मीटिंग में कुछ कहने लगा जिससे सबकी नज़र उस पर थी। मैं जानता हूँ यहाँ सब हमारे प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं, सब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, पर इन सब का असली हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है जिन्होंने इस बिज़नेस को इस मकाम तक पहुँचा दिया। मैं उनको आप सबके सामने बुलाना चाहता हूँ। माँ आ जाइए प्लीज़। रौनक ने कावेरी को सबके सामने बुलाया। सब लोग उनके लिए ताली बजाने लगे, पर जब कावेरी ने अतुल और नीरव को देखा तो उसकी आंखें भर आई, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद अतुल और नीरव रौनक और कावेरी के पास आते हैं। कैसे हो मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? कितने दिनों बाद देखा तुम दोनों को। हाँ, तो खुशी होंगी हमें इस हाल में देखकर। हाँ, हमें बर्बाद करने में आपने कसर कहाँ छोड़ी है? अपने बेटे के साथ मिलकर हमारे बिजनेस को खत्म करना चाहती है ना? ये तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? भला कोई माँ अपने बच्चों का बुरा कभी सोच सकती है? आप अपने आप को हमारी माँ मत कहिए। आपने हमारे पिताजी के बिजनेस को हड़प कर अपने बेटे के सपने पूरे किए हैं, और अब आपका असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। तुम दोनों ने अब एक और लफ्ज़ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे भाई हो, समझे? तुम दोनों को माँ के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। इस औरत ने हमारे साथ इतना सब किया और हम आरोप भी ना लगाए। हाँ, पायल और ध्रुवी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था पैसे तुम्हें भेजते हुए। बस बहुत हो गया अब। रौनक चुप हो जा बेटा। नहीं माँ, आज इन्हें सच बताना ही होगा। कैसा सच? जिस माँ के लिए तुम ये सब कह रहे हो, ये बिजनेस उन्होंने खड़ा किया था। तुम्हारे पिताजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी तुम्हारी माँ के साथ। माँ ने तुम दोनों को पाला और ये बिजनेस भी संभाला, और तुमसे ये कहती रही कि ये तुम्हारे पिताजी का है सब कुछ। वो पैसे वो मुझे नहीं, इस बिजनेस में डालती थी जो मैनेजर उनसे ले जाता था। तुमने अपनी पत्नियों के कहने पर अपनी बड़ी माँ को घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अतुल और नीरव ये सच सुनकर जैसे सुन से हो गए थे। उनकी आंखों से पानी जैसे रुक ही नहीं रहा था। वो दोनों कावेरी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बस मेरे बच्चों, बस करो। माँ भी भला बच्चों से नाराज़ होती है कभी? चलो उठ जाओ दोनों। बड़ी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। हाँ, पायल और ध्रुवी के कहने पर हमने आप पर शक कर दिया। हम वादा कर दे आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अतुल और नीरव को अपनी गलती का एहसास हो गया, और पायल और ध्रुवी भी सुधर गई। अब वो बड़ी माँ की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती थी। उन्हें समझ में आ गया था कि बड़ों की छाया घर में कितनी ज़रूरी होती है।